प्रियनाथ की कहानियों की मिस्टीरियस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां लॉजिक सुपरनैचुरल से मिलता है। इमेजिन करो एक छोटा रिमोट गांव जो अंधेरे में डूबा हुआ है और ईरी फुसफुसाहटें बांस के झुरमुटों से होकर आ रही हैं। गांव वाले एक साथ हडल्ड हैं, उनके कांपते हाथों में मशालें फ्लिकरिंग कर रही हैं। एक फुसफुसाता है, सुना क्या? हारू ने कल रात एक भूत देखा। लंबा सफेद कपड़े पहने, आंखें चमक रही थीं। दूसरा कांपता है, मैं अब उस रास्ते पर नहीं चलता, वो चिलिंग है। और फिर गांव का मुखिया मोरोल बाबू परेशान होकर कहते हैं, अगर प्रियनाथ ने कुछ नहीं किया तो हमारे हाथ में एक खाली गांव होगा। एंटर प्रियनाथ, शांत लॉजिकल दरोगा, हाथ में लालटेन लिए। ये सब क्या हंगामा है? वो पूछते हैं। भूत आप कह रहे हैं? मोरोल बाबू डेस्परेट होकर विनती करते हैं। दरोगा बाबू, गांव डर से पैरालाइज्ड है, एक भूत है। प्रियनाथ हंसते हैं, कोई भूत नहीं है, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा, मुझे यकीन करने के लिए प्रूफ चाहिए। जैसे जैसे रात गहरी होती है, सीन बांस के झुरमुट के किनारे शिफ्ट होता है। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराती है और अचानक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक फिगर इमर्ज होता है। गांव वाले चिल्लाते हैं और बिखर जाते हैं। भूत! वे चिल्लाते हैं, लेकिन प्रियनाथ अनफेज्ड चिल्लाते हैं, रुको, ये भूत नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं और भूत को मधु चालाक लोहार के रूप में रिवील करते हैं। सदमे में गांव वाले लौट आते हैं। प्रियनाथ स्टर्नली पूछते हैं, मधु ये वेश क्यों? मधु पकड़े जाने पर हकलाता है, मैंने लोगों को डराकर चुपचाप बांस और लकड़ी बेची। मोरोल बाबू गुस्से में उसे कंडेम करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव को परेशान करने की? गांव वाले दोहराते हैं, सजा सजा। आखिरकार प्रियनाथ उनके सामने खड़े होते हैं, उनकी आंखों में विजडम चमक रही होती है। ध्यान से सुनो, भूत होते नहीं हैं, ये लालच और स्वार्थ है जो इन डरों को पैदा करता है। ज्ञान और साहस के बिना हम धोखे के लिए आसान शिकार हैं। आज से कोई भी भूतों की कहानियों पर ध्यान नहीं देगा। गांव वाले गंभीरता से सिर हिलाते हैं, जैसे ही कोहरा छंटता है और शांति बहाल होती है। और इस तरह सच्चाई की जीत हुई, जिसने असली डर इंसान को ही बेनकाब कर दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब